अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो एक नई जॉब्स के हवाले से, जो कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में बहुत ज़्यादा नंबर्स में पोस्टें आ चुकी हैं। वो तमाम दोस्त जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, आज की इस एडवर्टीजमेंट में हम सब पोस्टों के बारे में जानेंगे। आप ज़रूर अप्लाई करें। आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो हम आगे मूव करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें किस किस कोटा की और क्या क्वालिफिकेशंस के साथ यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। जिसमें नंबर 1 पे शेख ज़ैद हॉस्पिटल सिचुएशन वेकेंट, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हु फुलफिल द मेंशन्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। अब यहाँ पे नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि एडमिन ऑफिसर BPS 17 की सीट है। एक पोस्ट है, एज लिमिट्स 21 to 35 ईयर्स है। रिक्वायरमेंट जो है मास्टर डिग्री इन एनी सोशल साइंसेज, तमाम सोशल साइंसेज वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस, अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन में 3 साल का तजुर्बा है। सिंध रूरल की ये सीट है, एक पोस्ट। आगे मूव करें दोस्तों, हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर, 30 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे खाली हैं और ये इसके रिक्वायरमेंट है जो MBBS कर चुके हैं और जिनकी 1 साल की हाउस जॉब है और 2 साल का तजर्बा मेडिकल ऑफिसर का किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल में रखते हैं, या 2 साल का तजर्बा बतौर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी किसी टीचिंग हॉस्पिटल में उनके पास है, वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये इसका रीजनल कोटा जो कैलकुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि मेरिट की 2 पोस्ट हैं, पंजाब की 4 हैं, वुमेन की 1 है, सिंध यू की 4 पोस्ट हैं, सिंध यू वुमेन 1 है, सिंध आर 4 हैं। इसी तरीके से तमाम कोटा पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको देखकर तमाम जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं तो एक और अच्छी खबर जी, फार्मासिस्ट, अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट, 10 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। और M फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपका बतौर फार्मासिस्ट हो, और B फार्मेसी जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस आपका एज ए फार्मासिस्ट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोटा पोजीशन ये आपके सामने है। इन कोटा के लोग जो यहाँ का डोमिसाइल रखते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, चीफ डाइटिशियन 1 पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है जो कि पंजाब डोमिसाइल के लिए है। MSc होम इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि न्यूट्रिशन में रखती हैं विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज डाइटिशियन इन BPS 16, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। जूनियर रेडियोलॉजिस्ट BPS 17 की पोस्ट है। 2 पोस्टें यहाँ पर एडवर्टाइज हुई हैं विद एज रिक्वायरमेंट 21 to 35 ईयर्स विद 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है MBBS और 1 ईयर हाउस जॉब इन रेडियोलॉजी, पंजाब और KPK की ये पोस्ट है। आगे मूव करते हैं, जूनियर डेंटल सर्जन JDS BPS 17 की पोस्ट है। अगेन यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। BDS रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, तमाम BDS इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंध आर और KPK अगर वो इस डोमिसाइल के हामिल हैं। इसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजीज BPS 17 की पोस्ट हैं। 2 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc माइक्रोबायोलॉजी इसकी रिक्वायरमेंट है। या अगर कोई MSc नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम JPMC और जिसका 2 साल का तजर्बा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सिंध यू और सिंध आर की सिंध यू और KPK की एक पोस्ट हमारे यहाँ पे एडवर्टाइज हुई है। नंबर 8 पे ऑफिसर इंचार्ज CSSD, जो CSSD टेक्नोलॉजी हामिल है, 21 से 35 साल उम्र है। 2 पोस्ट हैं। डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम एनी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जिसमें तमाम जो पॉलिटेक्निक जो इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा होल्डर हैं जिसका 8 साल का तजर्बा इस रेलिवेंट फील्ड में CSSD में, वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की पोस्ट है, सिंधार की पोस्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, लाइब्रेरियन हमारे पास पोस्ट आ रही है, BPS 17 की पोस्ट है। 1 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। मास्टर डिग्री होल्डर जो लाइब्रेरी साइंस में रखते हैं, 2 साल का तजर्बा उनका लाइब्रेरी के अंदर है। सिंधार की ये पोस्ट है, इस डोमिसाइल के हामिल लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑफिसर इंचार्ज जनरल स्टोर BPS 17 की पोस्ट है। एक ही पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। ग्रेजुएशन इसकी रिक्वायरमेंट है जिसमें 5 साल का तजर्बा बतौर सुपरिटेंडेंट जनरल स्टोर BPS 16 इन मेजर हॉस्पिटल ये रिक्वायर्ड है। पंजाब की पोस्ट है। अगेन आगे चलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल BPS 17 की ये पोस्ट, एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। BSc इंजीनियरिंग सिविल, एसोसिएट डिप्लोमा सिविल विद 8 इयर्स एक्सपीरियंस इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसमें BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एसोसिएट डिप्लोमा विद 8 इयर्स एक्सपीरियंस, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंध आर इसकी रिक्वायरमेंट है दोनों पोस्टों की।
नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BPS 17 की ये पोस्ट है। 21 to 35 ईयर इसकी रिक्वायरमेंट है। MSc स्टैटिस्टिक्स विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। KPK डोमिसाइल होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परफ्यूजनिस्ट BPS 17 की ये पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड सिंध आर और KPK, ये इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पोस्ट है जी हमारे पास पब्लिक लाइजन ऑफिसर PLO पब्लिक रिलेशन, मास्टर डिग्री होल्डर साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडी, जर्नलिज्म, हिस्ट्री या मास्टर डिग्री इन एनी सोशल साइंसेज, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है, सिंध आर से ये रिलेट करती है, सिंध आर डोमिसाइल, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन विद लॉ एडिशनल लॉ क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ट्यूटर सिस्टर की ये पोस्ट है। एज रिक्वायरमेंट 26 to 40 ईयर्स हैं। 4 इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड A ग्रेड नर्स होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मिडवाइफ होगी, डिप्लोमा इन टीचिंग एंड वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट ट्यूटर सिस्टर। 2 पंजाब की पोस्टें, एक सिंधार, एक KPK। इसी तरीके से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल BPS 18 की ये पोस्ट है। 2 पोस्टें एडवर्टाइज हो रही हैं। एज रिक्वायरमेंट 30 to 50 ईयर्स, MBBS पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और 5 साल का तजर्बा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन BS 17 पंजाब और सिंध आर की ये पोस्ट है। इसी तरीके से इंचार्ज मेडिकल स्टोर एंड फार्मेसी BPS 18 1 नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज हुई विद एज रिक्वायरमेंट 30 to 50 ईयर्स, MBBS MPhil फार्माकोलॉजी DPH और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से 5 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल स्टोर एंड डिस्पेंसरी इज द रिक्वायरमेंट। पंजाब की ये पोस्ट है। 19 पे हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट, एक पोस्ट है 30 to 50 ईयर्स, MSc फिजियोथेरापी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जिसमें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, या BSc फिजियोथेरापी लेकिन इसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। पंजाब की ये पोस्ट है। एनेस्थेटिस 18 BPS 6 पोस्ट एडवर्टाइज हैं। MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री preference to be given in the following orders: FFA, MS anesthesia, FCPS anesthesia, DA, MCPS और 5 साल का तजर्बा बतौर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया, ये इसके रिक्वायरमेंट है। और ये इसका जो कोटा जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास ये आ रही है। आखिरी हमारे पास यहाँ पे जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है वो है रेडियोलॉजिस्ट। एक पोस्ट एडवर्टाइज है, MBBS रिक्वायरमेंट है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर रेडियोलॉजिस्ट BPS 17 सिंध आर की ये पोस्ट है। एक पोस्ट एडवर्टाइज भी है। अब जो दोस्तों हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि हाउ टू अप्लाई, हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो हैं एज पर एज PGMI रूल्स के मुताबिक होंगे। एडवांस कॉपी कोई एंटरटेन नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी। कोटा जो है डिसेबल माइनॉरिटी वुमेन कोटा, ट्रांसजेंडर, ये एज पर फेडरल गवर्नमेंट रूल है। कैंडिडेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वेरीफाइड जरूर होगी और अगर वो बाद में किसी तरीके से भी फॉल्स या फॉर्ज निकलती है तो उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। और कंपिटेंट अथॉरिटी के पास ये राइट रिजर्व है कि चेंज करें या कैंसिल करें या पोस्टपोन करें रिक्रूटमेंट को किसी भी स्टेज के ऊपर। कोई TA DA इसमें आपके इंटरव्यू या टेस्ट के लिए नहीं है। अप्लाई करने का जो अहम तरीका है वो ये है कि कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट www.njp.gov.pk 15 दिन के अंदर, यानी कि आज 1 मई है तो 1 मई से ये शुरू हो गया पोर्टल और 15 मई ये क्लोज होगा। इसी तरीके से ये सारे का सारा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस CTS इसको फॉलो करेगी और उसके मुताबिक ही यहीं पे आपने अप्लाई करना है। फॉर डाउनलोडिंग रोल नंबर स्लिप्स, व्यूइंग द मेरिट लिस्ट, चेकिंग टेस्ट रिजल्ट्स, आपने इस वेबसाइट पे www.cts.org.pk पे अप्लाई करना है और यहीं पे आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड्स करनी है। कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस CTS ये आपसे सेपरेट फी चार्ज करेगी हर पोस्ट के लिए जिसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए असिस्टेंट देखना चाहते हैं तो CTS की हेल्पलाइन 0512000109 पे कॉल कर सकते हैं या इनका ऑफिस इस्लामाबाद में जो ऑफिस नंबर 9 3rd फ्लोर यूनाइटेड प्लाजा ब्लू एरिया इस्लामाबाद, या जो इनके वेबसाइट है cts.org.pk पे आप विजिट करें। तो ये है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कौन कौन सी पोस्टें एडवर्टाइज हुई ये सारी डिटेल शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर जो 21 कैटेगरीज में मुख्तलिफ पोस्टें एडवर्टाइज हो चुकी हैं। देर ना करें, अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक। अपनी वीडियोस अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।